बिहार की मिथिला पेंटिंग का जलवा लगातार बरकरार है। देश की संसद सहित विभिन्न स्थानों पर तो इसे प्रदर्शित किया ही गया है, विदेशियों को भी लगातार इसे भेंट किया जाता है। 2023 में 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लगी प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग को खास स्थान दिया गया था। वहीं अब संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चीन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून को मिथिला पेंटिंग गिफ्ट की है। रक्षा मंत्रालय ने इससे अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस पेंटिंग का नाम ट्री ऑफ लाइफ है। चीन के किंगदाओ शहर में सम्मेलन के से इतर हुई मुलाकात में रक्षा मंत्री ने भारत चीन के रिश्तों को लेकर अपनी बात रखी। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को आगे बढ़ते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने नई मुश्किलें न बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बात मिथिला पेंटिंग की करें तो यह एक प्राचीन और प्रसिद्ध लोक कला है। यह पेंटिंग प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। इन रंगों को बनाने में हल्दी, केले के पत्ते और पीपल की छाल का प्रयोग किया जाता है। रंग की पकड़ मजबूत बनाने के लिए बबूल का गूंद मिलाया जाता है। वहीं माचिस की तीली और बांस की कलम से बने ब्रश से इस पेंटिंग में रंग भरा जाता है। इस चित्रकला में देवी देवताओं, प्रकृति, पशु पक्षियों और लोक कथाओं को बेहद सुंदर और कलात्मक ढंग से दर्शाया जाता है। इसकी बारीक डिजाइन, ज्यामिति, आकृतियाँ और पारंपरिक शैली इसे अन्य चित्रकलाओं से अलग पहचान दिलाती है। यह चित्रकला मिथिला क्षेत्र यानी दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी के अलावा नेपाल के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की खास चित्रकला है। माना जाता है कि इस चित्रकला की शुरुआत रामायण काल के समय हुई थी। राजा जनक राम और सीता के विवाह के अद्भुत क्षणों को स्मृतियों में संजोना चाहते थे। उस समय कैमरे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने चित्रकला का सहारा लिया। उनके आग्रह पर महिलाओं ने जमीन और दीवारों पर इस चित्रकला की शुरुआत की और राम सीता विवाह के कई मनमोहक दृश्य उकेरे। इसके बाद इस क्षेत्र की महिलाओं ने विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर अपने घर की दीवारों पर इस पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया। आज इस कला की पहचान बिहार और देश के साथ दुनिया भर में है, जिसने इस क्षेत्र को खासा रोजगार दिया है। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। शुक्रिया।